देखो भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका भी इस साल एमपी सेट नहीं हुआ या फिर जिनका ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दे पा रहे या बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे नया न्यूज़ निकल के आया है। यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़पेपर में कि दिसंबर अंत में ही आएगी पीएससी की 10 से ज़्यादा वैकेंसी ताकि जुड़ सके अधिक पद। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के सारे पद आने वाले हैं। डिटेल में जानकारी देखेंगे, आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्टेट का जो सर्विस एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट का इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर 10 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा दिसंबर के अंत तक आने वाली है। तो आप लोग को एमपी सेट अगर जिसका नहीं निकला, चाहे यूजीसी नेट नहीं निकला, तो निकाल लो, उसी से आपका फ़ायदा कल्याण होगा। ठीक है, बाकी सिविल सर्विसेज वाली तो अपनी तैयारी जारी रखो। अक्टूबर के अंत तक आपको ये हो सकता है कि भाई भर्तियों की अधिसूचना मिल जाए और उसके बाद ही आपको मतलब नोटिफिकेशन दिखेगा और आपको कौन सी डेट पे कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है ये पता चलेगा। तो विभागों की तरफ से जानकारी दी जाएगी तभी काम होगा, और विभाग अगर तय समय पे जानकारी नहीं दे पाते इस वजह से वैकेंसी लेट हो जाती है ना। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की डिमांड भी थी कि भैया जो पद लेके आ रहे हो आप लोग काफ़ी, एक तो काफ़ी सालों के बाद ला रहे हो, ऊपर से ला भी रहे हो तो काफ़ी कम कम ला रहे हो। ठीक है, तो नाम मात्र के पद दिए जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए क्या हो गया कि अब क्या होगा कि पद थोड़े से ज़्यादा बढ़ के ही आएंगे। जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो महज 32 पदों के लिए भर्ती परीक्षा निकाली गई। ऐसी जो रजिस्ट्रार का पद, रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी थी ओनली 4 वैकेंसी थी उसमें। तो इसमें क्या कंपटीशन लड़ेगा आदमी, है ना। और जिसके पास तो मल्टीपल अगर कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, मान लो ईडब्ल्यूएस भी है, और अगर वो विकलांग में भी आ जाता है या फिर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ हो, या फिर एक्सपीरियंस में भी हो काफ़ी आगे तगड़ा, तो फिर वो डेफिनेटली आपका पद लेके निकल जाता है। तो यहाँ बात करते हैं कि भाई स्टेट सर्विसेज एडीपीओ वन सेवा परीक्षा में डिमांड की तुलना में बेहद कम पद आया है, तो आपको सभी को पता है। इंटरव्यू की तैयारी भी आपको इसी के बीच में दिखेगी कि भाई इंटरव्यू भी तय समय पर लिए जाएंगे। आगे जब डिमांड की गई है कि 180 से 200 पद थे, वहीं दूसरी तरफ जो आपकी डिमांड की गई वो 156 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2026 होगा। रिजल्ट अभी आ चुका है। तो मांग की गई थी 200 की, आए थे 156। तो अब मेंस सितंबर में होना है, और आपको पता है कि भाई ये डिमांड 400 पदों की थी, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ था कि पद कम आए थे तो लोगों ने फॉर्म भी कम भरे। लेकिन अगर पद डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे तो लोग ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो इससे जो कोचिंग संस्थान है उनकी भी हरियाली थोड़ी सी खिल जाएगी, है ना। तो वन सेवा पर अहम परीक्षा में हालत यही रहे कि भैया यहीं पर जितने भी एग्ज़ाम थे, मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम थे, उनमें सभी यही स्थिति रही है, मतलब कम से कम पता है। आगे अगर बात की जाए तो इसमें भी लगभग जो प्री की परीक्षा हुई है उसमें 30 ही पद थे। ठीक है, सामान्य वर्ग को तो पद ही नहीं मिला, बहुत सारी 30 पोस्ट ऐसी जिसमें सामान्य वर्गों को पोस्ट नहीं है, चाहे वो कोई कैटेगरी का हो, उसमें कुछ कुछ वैकेंसी तो ऐसी जिसमें कोई पोस्ट ही नहीं है। तो फिर क्या ही तैयारी करे आदमी। इससे अच्छा तो ये है कि सेंट्रल लेवल की तैयारी करो। सीधी बात यह है कि यदि आप 20 से 25 साल की उम्र तक है तो मेरा पर्सनल सुझाव आपको ये है कि आप मध्य प्रदेश की तैयारी तो बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, जैसे पटवारी की भी वैकेंसी आने की चल रही है दिसंबर तक, तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तो तैयारी करो। लेकिन अगर आप एसएससी आरआरबी इस टाइप के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सेंट्रल लेवल की, तो मध्य प्रदेश का सिर्फ मध्य प्रदेश जीके रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर रहता है। तो 20 से 25 साल की उम्र है तो डेफिनेटली सेंट्रल लेवल की तैयारी करो, मध्य प्रदेश के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 250 से ज़्यादा पद की डिमांड थी, लेकिन वही है कि पद ही कम आ रहे हैं एडीपीओ में भी। तो बुरे से बुरे हालत है यहाँ पर मध्य प्रदेश के, सबसे ज़्यादा बुरे हालत है। ठीक है, तय समय पे परीक्षा होती नहीं, कोर्ट में वैकेंसी फंसा दी जाती है, तो सबको आपको पता ही है। ठीक है, तो लगातार चौथे साल ये जो कम से कम पद आए हैं, है ना। 2023 में 229 पद, 24 में 110, 25 में 158, 26 में 156। तो इस टाइप के सभी वैकेंसियों की यही हालत है। तो यदि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तैयारी तगड़ी तो अदर स्टेट या फिर जहाँ पर अच्छी वैकेंसी आती है वो, और या तो फिर आप सेंट्रल लेवल में तैयार करें। लेकिन अभी यहाँ पर बात की जा रही 10 वैकेंसी आने वाली है, 10 पोस्ट के ऊपर अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो यदि आपका मेन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट कर रहे हैं तो एमपी सेट की तैयारी करो अच्छे से। यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करनी है, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको बता देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है वो तो आपको बता देंगे। बहुत आसान है यूजीसी नेट निकालना। ठीक है, यूजीसी नेट निकालना बहुत आसान है कंपैरिजन टू एमपी सेट के, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। इसके लिए अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे यूजीसी नेट के लिए, खासकर बेसिस का जिसका पॉलिटिकल साइंस है, या पेपर 1 का भी आपको करवा देंगे। पेपर 1 में भी बहुत ज़्यादा अपने अच्छे खासे मार्क्स है, 45। ठीक है, तो इसमें को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यूजीसी नेट निकालना। लेकिन एमपी सेट थोड़ा सा क्या होता है कि लैंग्वेज में फंसाता है, यूजीसी नेट सिर्फ फैक्चुअल जानकारी पूछता है तो उसमें फंसता नहीं इंसान। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोग को देनी थी, ये डेफिनेटली आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आगामी सालों में भी आपको रिकॉर्ड भर्ती मिलने का
अनुमान लगाया गया। तो तैयारी तगड़ी रखो, बाकी सेंट्रल लेवल की तैयारी करो। जिसको कम उम्र है, जिसकी ज़्यादा उम्र है वो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी एज ही चली गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।